तो बहुत कम है। महिलाओं को जोड़ने की बात पे मैं बाद में आऊंगी सरपंच जी। पहले एक निवेदन है, जब हम किसी भी वैचारिक गोष्ठी में आते हैं उस समय हम भरे हुए मस्तिष्क को लेकर के अगर आ रहे हैं, कुछ लेकर के नहीं जाएंगे। यहाँ पे कुछ 4-5 वक्ता अभी बोले, पीछे मैं आप सबके रिएक्शन देख रही थी। ऐसा लग रहा है कि आपके मस्तिष्क में, आपके ज्ञान भंडार में जरा सा भी जगह नहीं है। आप फुल ब्रिम तक भरे हुए हैं। किसी भी नए विचार को हम ग्रहण करना ही नहीं चाह रहे हैं, तो ये वैचारिक गोष्ठी शून्य पे है। दूसरी बात, अभी सरपंच जी ने कहा कि आप अब महिलाओं को जोड़ना। अगर आप सब अपने अपने घर से अपनी अपनी धर्मपत्नियों को भी ले आते तो संख्या दुगनी हो जाती, और जितने आप पुरुष सदस्य दिख रहे हैं उतनी ही महिला सदस्य भी यहाँ पर बैठी होती। बट खैर, हमें तो प्रयास करना ही है। आप लोगों ने ये मंच जो दिया है, हालांकि हमें ले तो बहुत पहले लेना चाहिए था, पर हम भी इंतजार करते रहे कि कब हमारे समाज के पुरोधा, हमारी समाज की नैया को चलाने वाले, हमारे पिता तुल्य बुजुर्ग और हमारे विद्वान साथी भाई बंधु कब इस आवश्यकता को महसूस करेंगे कि अगर इस गाड़ी को चलाना है, एक पहिया तो बहुत बड़ा कर दिया ट्रैक्टर के पीछे वाले टायर जितना, और एक पहिया कर दिया ट्रैक्टर के आगे वाले टायर जितना, और दोनों को बराबर रख करके अगर आप चलाने की कोशिश कर रहे हैं, आप सब समझदार है, वो गाड़ी एक कदम भी आगे नहीं चलेगी। कुछ पॉइंट्स मैंने नोट आउट किए यहाँ पर जब बाकी वक्ता बोल रहे थे और महासचिव जी प्रस्ताव यहाँ पर रख रहे थे हमारे सामने। तो पहली बात जो मैंने बताई अभी, देखिए आपको बुरा लगेगा क्योंकि मैं चुपड़ी बातें तो करने वाली हूँ नहीं, बड़ी तीखा बोलती हूँ। 1-2 सम्मेलन में बोला भी, समर्थन कम मिलेगा, आलोचना ज्यादा होगी, लेकिन ये आवश्यकता है समय की। आज से 50 साल के बाद हम अपने समाज को कहाँ देखना चाहते हैं? जो परिदृश्य आज है, क्या उसी परिदृश्य में हम 50 साल बाद अपने बच्चों को देखना चाहते हैं? और अगर आज समय रहते हमने इसमें कोई सुधार नहीं किया, तो इस बात को आप यहाँ आज लिख कर ले जाइए कि ये परिदृश्य 50 साल के बाद इससे भी बदतर होने वाला है। हॉलैंड में 36 में से 19 जेलें बंद हुई। मुझे कहते हुए अफसोस होगा, कहीं ऐसा ना हो कि हिंदुस्तान की जेलों में, आगे आप समझदार हैं। पहला प्रस्ताव महासचिव जी ने लिया, बताया, विश्नोई समाज में व्याप्त नशा वृद्धि निरोधात्मक उपायों पर चर्चा का प्रस्ताव यह महासभा लेती है और आप सबके सामने इस पर विचार विमर्श करने हेतु आपसे सुझाव मांगते हैं। बिना किसी संकोच के मैं आपसे पूछती हूँ, हम में से, आप में से, एक्चुअली आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो नशा मुक्ति पर ईमानदारी से बात कर सकते हैं? क्वाइट मच, काफी हैं, सब नहीं है, बात कर सकते हैं। और कितने आप में से ऐसे हैं जो नशे से मुक्त हैं? नमन, नमन मेरे समाज को, नमन। अगर आपने ऑनेस्टली हाथ खड़ा किया है तो बहुत अच्छी संख्या है ये कि यहाँ इस सदन में जितने विराजमान हमारे भानुभव हैं, सर मैं 5 मिनट से ज्यादा लूंगी। इतने हाथ अगर खड़े हैं तो बहुत अच्छी बात है। तो फिर अगर हम नशा वृत्ति, नशा रोकने के ऊपर बात कर रहे हैं, तो सीधा सीधा महासभा ये प्रस्ताव क्यों नहीं लेती कि बिश्नोई समाज का कोई भी बेटा किसी भी प्रकार के नशीले पदार्थ का व्यापार नहीं करेगा? दो प्रकार के नशीले पदार्थ, वैसे तो बहुत टाइप्स होते हैं, नाम भी नहीं पता मुझे, एक प्राकृतिक और एक कृत्रिम।
डोबा डोडा डोडा जो भी है वो है। और कृत्रिम में आजकल जो नए वाले नाम चल रहे हैं, स्मैक है, एमडी है, एक्सेट्रा। सेकेंड वाला जो टाइप है वो तो डायरेक्ट जहर है, सीधा ही जहर है, रसायनों से बन रहा है। और हमारी नई पीढ़ी, पुराने वाले तो अभी भी अफीम डोडा पे हैं और नए वाले तो वो जहर की तरफ जा रहे हैं। हमारे देखते देखते जा रहे हैं। हमारे समाज के इतने विद्वान और योग्य लोगों के नजरों के सामने वो बच्चे उस जहर की खाई में जा रहे हैं और हम कुछ नहीं कर रहे हैं। हमारी जिम्मेदारी किधर है? हम अपनी आंखों के सामने एक पीढ़ी को खत्म होते हुए देख रहे हैं और उसे रोकने के लिए हम कुछ भी नहीं कर रहे हैं। फिर इस सभा का औचित्य क्या? इस पर गंभीरता पूर्वक एकांत में अपने स्तर पर भी अगर हम विचार करें और व्यक्तिगत स्तर पर भी प्रयास शुरू करें हम, तो भी हम एक बहुत बड़ा बदलाव ला सकते हैं। सामूहिक प्रयास तो अगर शुरू हो जाए तो किसी भी कुरीति का या किसी भी गुलामी विदेशी हुकूमत को हमने सामूहिक रूप से मिलकर के मिटा दिया। नशा क्या चीज है? बच्चों को मार्गदर्शन का अभाव है, संस्कार का अभाव है, सारी जिम्मेदारी हमने माओ पे डाल दी। अभी थोड़ी देर पहले यहाँ पर एक भाई बोल के गए थे, विचार आपके चिंतन करने योग्य थे, बड़ी ही गंभीर समस्या पे आपने बात रखी थी, लेकिन कहा कि बेटी को पढ़ाओ लेकिन इतना आगे मत बढ़ाओ कि समाज और परिवार को ठोकर मार दे। ये परिवार में जो बिखराव और टूटन आ रही है उनके बारे में शायद बात कर रहे थे। आई और गई, आई और गई, क्या वो अपने आप गई? उसको कोई लेके नहीं गया क्या? क्या उसको किसी ने भेजा नहीं? भेजने वाला पिता तो था, ले जाने वाला भी पुरुष था। दूसरी बात, आज जितने बच्चों को हम पढ़ाने की बात कर रहे हैं, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज में भेजने की बात कर रहे हैं, उन्हें काबिल बनाने की बात कर रहे हैं ताकि वो हमारे समाज को नेतृत्व दें, मार्गदर्शन दें, उसे एक सशक्त मजबूत समाज बनाएं। लेकिन जब वो बड़ी पोस्ट पर पहुंच जाते हैं, अचानक से उन्हें ये आभास होता है कि अब उनकी धर्मपत्नियां उनके लायक नहीं रही। उसके बारे में यहाँ पर शायद ही कोई बात करेगा, नहीं करेगा, बट मैं करूंगी। कुछ एग्जाम्पल्स अभी है मेरे सामने, मैं व्यक्तिगत रूप से किसी का नाम नहीं लूंगी। आप सब समाज के बड़े बुजुर्ग जानकार हैं, आपका सोशल नेटवर्क भी बड़ा है और आपसे कुछ भी नहीं छुपा है, आप सब जानते हैं। लेकिन एक पहलू पे बात मत कीजिए, जब हम किसी समस्या का समाधान ढूंढ रहे हैं तो उसकी जड़ पे पहुंचिए और उस जड़ को काटने का प्रयास कीजिए। ऊपर ऊपर से डालियों को काटेंगे, वो कल फिर पनप जाएगी। फिर अभी करवा चौथ पे बात की, एक विधवा काकी ने भी करवा चौथ का व्रत रख लिया। वो अज्ञानी थी, शिक्षित नहीं थी, पर कोई तो ज्ञानी रहा होगा उनके पास, उन्हें उजाला ही दे देते ज्ञान का थोड़ा। यहाँ पर उसका उपहास उड़ाने का इरादा नहीं रहा होगा आपका, मैं जानती हूँ। यहाँ हम सभी एक मंथन के लिए इकट्ठे हुए हैं और उस मंथन से जो मक्खन निकलेगा वो हमारे समाज की भलाई के लिए होगा। लेकिन कुछ कुछ कटु शब्द हैं जो मुझे बोलने पड़ेंगे, आज तक नहीं बोले किसी ने। महिला समुदाय की भागीदारी ही नहीं रही, बोलेगा कौन? तो देखिए, ये मेरी पीढ़ी और मेरी माँ की जो पीढ़ी है, मेरी माँ और मेरी दादी की जो पीढ़ी है, उनमें बहुत कम महिलाएं पढ़ी लिखी हैं। उनका वैचारिक दायरा बहुत छोटा है, वो कहीं बाहर गई ही नहीं, उन्होंने कुछ देखा समझा नहीं, उनके पास सामाजिक सांसारिक अनुभव ज्ञान बहुत कम है। खूब मंडू कह सकते हैं उन्हें, और अगर वो अपनी उस छोटी सी वैचारिक दुनिया के आधार पर कोई काम कर रहे हैं, उनका कतई दोष नहीं है, बिल्कुल भी दोष नहीं है। उन्हें उजाला मिला ही नहीं, उन्हें ज्ञान मिला ही नहीं, उन्हें अनुभव प्राप्त करने का मौका ही नहीं मिला। वो अपने खेत खलिहान और चूल्हे चौके से बाहर ही नहीं निकली। अब अगर हम उनका उपहास उड़ाते हैं, जिन्होंने हमें इस काबिल बना दिया कि हम यहाँ आकर के बोल रहे हैं और हम उनका उपहास उड़ा रहे हैं, तो हमारी योग्यता को धिक्कार है। कुछ पॉइंट्स और है, ज्यादा समय नहीं लूंगी मैं। गर्ल्स हॉस्टल की बात आई। गर्ल्स हॉस्टल शायद बन भी गया, ऐसा मैंने सुना, लेकिन चल नहीं रहा है।
एक निवेदन मैं आपके समाज की बेटी होने के नाते आप सबको अपना पिता तुल्य मानते हुए निवेदन कर रही हूँ कि आप सब अलग अलग राजनीतिक वैचारिक विचारधारा वाले लोग होंगे, लेकिन जब हम इस जाजम पर बैठते हैं तो हम सब एक समाज बंधु हैं। यहाँ पर हम केवल एक पहचान लेकर के आए हैं और वो ये है कि हम बिश्नोई हैं। बिश्नोई समाज के उत्थान के लिए, उनके सर्वांगीण विकास के लिए हम यहाँ पर वैचारिक मंथन कर रहे हैं। तो इस जाजम पर आते समय उस द्वार के अंदर आने से पहले आप अपनी राजनीतिक विचारधाराओं को बाहर छोड़ करके आएंगे, तभी हम किसी सामूहिक निर्णय पर, निष्कर्ष पर पहुंच पाएंगे। भवन बन के तैयार है, भवन में आने के लिए आतुर छात्राएं भी तैयार